याजूज और माजूज। एक ऐसी हौलनाक और हैरान कुन कहानी जिस पर यकीन करना मुश्किल लगता है। एक दरिंदा सिफ्त कौम जो पूरी दुनिया पर छा जाएगी। एक बेशुमार लश्कर जो ज़मीन के तमाम पानी के ज़खायर ख़त्म कर देगा और हर जानदार को नेस्तो नाबूद कर देगा। उनकी शक्ल व सूरत इतनी खौफनाक होगी कि देखने वाला कांप उठे। उनका ज़हूर बहुत करीब हो सकता है, क्योंकि क़यामत की कई निशानियां पहले ही ज़ाहिर हो चुकी हैं। वो दिन आएगा जब ये हर पहाड़ी और हर सिमत से निकलकर दुनिया में तबाही फैला देंगे और कोई ताकत इन्हें रोक नहीं सकेगी। ये याजूज और माजूज हैं, क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक। दुनिया पर सबसे बड़ा फितना पहले ही आ चुका था, दज्जाल का फितना। एक आंख वाला दज्जाल पूरी दुनिया को अपनी फरेबकारी से हिला देता है। वो ज़मीन को हुक्म देता है और ज़मीन उसके हुक्म से फसलें उगा देती है। वो लोगों को धोखे में डालकर खुद को रब होने का दावा करता है। आसमान से आग बरसाता है और अपनी ताकत से हर उस शख्स को ख़त्म कर देता है जो उसकी बात न माने। मोमिन जान बचाने के लिए पहाड़ों और गारों में पनाह लेते हैं। हर दिन खौफ में गुजरता है और हर रात एक डरावना ख्वाब बन जाती है। भूख, प्यास और बेबसी अपनी इंतहा को पहुंच जाती है। ऐसे में मोमिन अल्लाह से फरियाद करते हैं कि ए परवरदिगार, इस आजमाइश का खात्मा कब होगा। फिर अल्लाह की रहमत नाजिल होती है और ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम ज़मीन पर तशरीफ़ लाते हैं। वो दज्जाल का मुकाबला करते हैं और इस फितने को हमेशा के लिए ख़त्म कर देते हैं। दुनिया में सुकून और इंसाफ कायम हो जाता है और मोमिन इत्मीनान का सांस लेते हैं। मगर ये सुकून ज़्यादा देर कायम नहीं रहता। अचानक ज़मीन के अंदर से खौफनाक आवाज़ें आने लगती हैं। पहाड़ लरज़ उठते हैं, चट्टानें टूट जाती हैं और ज़मीन फट जाती है। फिर वो ज़ाहिर होते हैं, एक अजीब व गरीब और दहशतनाक मखलूक, शक्ल में इंसान जैसे मगर हकीकत में मुख्तलिफ। ताकतवर जिस्म, सुर्ख आँखें, तेज़ दांत और नोकीले पंजे। वो जहाँ से गुज़रते हैं तबाही फैला देते हैं, हर चीज़ को ख़त्म कर देते हैं, पानी के ज़खायर खुश्क कर देते हैं और ज़मीन को वीरान बना देते हैं। यही याजूज और माजूज हैं, क़यामत की एक अजीम निशानी। इनके बारे में मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं। कुछ कहते हैं कि वो इंसान हैं, कुछ के नज़दीक वो मशरिक़ी इलाक़ों से ताल्लुक़ रखते हैं, जबकि बाज़ इन्हें गैर मरई मखलूक करार देते हैं। मगर हकीकत का इल्म सिर्फ़ अल्लाह के पास है। अब हम माजी की तरफ चलते हैं, एक अजीम बादशाह के दौर में जिसे ज़ुल्क़रनैन कहा जाता है। अल्लाह ने उन्हें गैर मामूली ताकत, इल्म और इक़्तिदार अता किया था और वो ज़मीन के मुख्तलिफ इलाक़ों में अदल कायम करते थे। एक मौके पर वो दो पहाड़ों के दरमियान एक ऐसी कौम के पास पहुँचे जो याजूज और माजूज के जुल्म से तंग थी। उन्होंने ज़ुल्क़रनैन से मदद की दरख्वास्त की। उन्होंने कहा कि मुझे तुम्हारी दौलत की ज़रूरत नहीं, बस अपनी क़ुव्वत से मेरा साथ दो। फिर एक अजीम दीवार तामीर की गई। लोहे और पिघले हुए तांबे से एक ऐसी मजबूत रुकावट बनाई गई जिसे अबूर करना नामुमकिन था। इस तरह याजूज और माजूज को उस दीवार के पीछे कैद कर दिया गया। लेकिन ये कैद हमेशा के लिए नहीं थी, क्योंकि अल्लाह का वादा है कि एक वक्त आएगा जब ये रुकावट टूट जाएगी। रिवायात के मुताबिक वो रोज़ाना उस दीवार को खोदते हैं, मगर हर बार नाकाम हो जाते हैं। यहाँ तक कि एक दिन वो इंशाअल्लाह कहेंगे और अगले दिन दीवार वैसी ही रहेगी जैसी छोड़ कर गए थे। तब वो उसे तोड़कर बाहर निकल आएंगे। वो ज़मीन पर फैल जाएंगे, हर चीज़ को तबाह कर देंगे, दरिया और झीलें खुश्क कर देंगे और इंसानियत को शदीद ख़तरे में डाल देंगे। उस वक्त ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम मोमिनों के साथ पहाड़ों में पनाह लेंगे और अल्लाह से दुआ करेंगे। फिर अल्लाह एक ऐसी आफत भेजेगा जो याजूज और माजूज को ख़त्म कर देगी। वो सब एक ही वक्त में हलाक हो जाएंगे और ज़मीन उनकी लाशों से भर जाएगी। फिर अल्लाह बड़े परिंदे भेजेगा जो उन लाशों को उठाकर ले जाएंगे और बारिश ज़मीन को साफ़ कर देगी। इसके बाद ज़मीन दोबारा सरसब्ज़ व शादाब हो जाएगी और अमन कायम हो जाएगा। ये एक अजीम आजमाइश होगी और इसके बाद क़यामत का वक्त बहुत करीब होगा। लिहाजा हमें चाहिए कि हम अपने ईमान को मजबूत करें, नेक आमाल अपनाएं और अल्लाह से दुआ करें कि वो हमें इन फितनों से महफूज रखे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह आप सबको अपनी हिफाजत में रखे। आमीन।